हाय एवरीवन। तो फिर एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि मैं पहले भी बताया कि आपको एक टॉपिक भी आपको मिस नहीं करूँगा और सारे बुक को मैं डिटेल में नहीं बट जितनी भी हो सके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी हो सका उतना मैं आपको करवा दूँगा। तो यहाँ पे देखो हर एक टॉपिक को जितना भी टॉपिक है उसको कवर कर रहा हूँ। ये शायद ये 4-5 पार्ट में बन जाएगा वीडियो, क्योंकि आपको एक्सरसाइज मतलब बी सी डी ई तक है। तो उसके बाद पार्शियल में करेंगे तो 2 टॉपिक होगा। तो आप पेशेंस के साथ देखो, बहुत छोटा है। एक क्वेश्चन भी जहाँ पे समझ में आ रहा तो वहाँ पे वीडियो स्किप कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि या फिर जहाँ पे समझ नहीं आ रहा, जिसको आपको समझ में आ रहा है तो वहाँ पे वीडियो रोक के खुद से करो तो और बेटर रहेगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, अब फंक्शन के साथ ही फंक्शन करनी है डेरिवेटिव। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि एक फंक्शन ले लिया y इजकल टू ले लिया कि एफ टी है। तो आप तो क्या करते हो डी बाई बटे डी एक्स, बट यहाँ पे एफ टी है। तो ये जो t एक फंक्शन होगा कोई जो x का फंक्शन होगा, समझ में आ रहा है बात है। मैंने ये कहा कि अगर ये y जो है कोई t फंक्शन है और यहाँ पे t जो है, यहाँ पे 2 फंक्शन होगा। फंक्शन का आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करनी है। तो यहाँ पे देखना समझना। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या है कि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है। तो इसका मतलब डी बाई बटे डी एक्स निकालोगे तो एक एक्स्ट्रा जो फंक्शन आपको, देखो इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, डी बाई बटे डी टी में निकलेगा ये, क्योंकि टी है ना। तो डी बाई बटे डी टी से निकलेगा फंक्शन डी बाई बटे डी टी, डी बाई बटे डी टी। अब इसको हमें डी टी को हटाना है, मतलब हमें डी बाई बटे डी एक्स चाहिए ना जी। तो इसको डी टी, ये टी है ना, डी बाई बटे डी टी बाई डी एक्स, ये डी एक्स है तो डी एक्स हो जाएगा। ये डी टी बाई डी एक्स करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना यहाँ पे फंक्शन, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डी टी बाई डी एक्स करेंगे ये, और ये जो होगा हमारा क्या होगा, डी बाई बटे डी टी होगा। जैसे यहाँ पे लिखते थे एफ एक्स लिखते हो, तो आप क्या लिखते हो डी बाई बटे डी एक्स, और ये हो जाता, ये भी फंक्शन है ना एक्स का, तो एक्स यहाँ पे आ जाता, तो वही है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, डी बाई बटे हो जाएगा, यहाँ डी टी हो जाएगा, और इसको अगर काटोगे तो देखो डी बाई बटे डी एक्स ही होगा। अगर डी टी बाई डी टी डी टी यहाँ कट जाएगा तो क्या बचेगा, डी बाई बटे डी एक्स बचेगा, क्रॉस से कटेगा। तो सिंपल सा है। अगर इसको सिंपल से समझना है तो एक आप एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको क्या करना है। फाइंड बोल रहा है, फाइंड डी बाई बटे डी एक्स, 4 लिखे हैं, y इक्वल टू 2x पे पावर q प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 पे पावर 8। तो इस तरह से समझते हैं। इसको कैसे करेंगे, ये सिंपल से भी कर सकते हैं, जो आपको बताया गया है उससे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे इसको लेके हम करेंगे। तो यहाँ पे लेट क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू जो ये है ना, ये यहाँ पे लेट जो कर लेता हूँ t इक्वल टू जो इसको अंदर वाले को मान लेता हूँ, क्या मान लेते हैं, अंदर वाले को t मान लेते हैं। 2x क्यू और 3x स्क्वायर प्लस 5 है, इसको मैंने ले लिया, t लेट कर ली। अब लेट करने के बाद अगर ये यहाँ पे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसको अंदर वाले को t माना है तो t पे पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि इसके जगह पे तो t आ गया, तो t पे पावर 8 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, डी बाई बटे डी एक्स निकालना, डायरेक्ट डी बाई बटे डी एक्स। तो क्या करेंगे, डी बाई बटे डी टी हो जाएगा, इंटू क्या होगा, डी टी बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स होगा, यही होगा ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें यहाँ y के जगह पे क्या हो जाएगा, डी टी, y के जगह पे क्या है जी, y के जगह पे क्या है आपके, t का पावर 8 है, और इंटू में डी बाई बटे डी एक्स, टी के जगह पे क्या लिया, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, सिंपल सा है। अब आप बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, t पे करोगे तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे लिखोगे 8 पे पावर क्या हो जाएगा, t माइनस 1 करोगे, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सिंपल सा है, ये जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे इसको करते हैं। जब हर एक बार तो यही मैं लिख रहा हूँ, तो लिखने की अब तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x n माइनस 1, तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा -1। अब यहाँ से करो, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और ये 0 हो जाएंगे, इस तरह से होगा। तो अब बताओ t जो है यहाँ पे,
टी है, तो टी के जगह पे क्या रखे हो आपने, टी के जगह पे क्या रखें 2x है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, ये टी के जगह पे लिखेंगे 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 है ना यहाँ पे, तो ये वाली चीज़ें लिख देनी है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई जो होगा x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 है ना, 6x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब आप बताओ कि इसको क्या करेंगे, ये 6 कॉमन ले लोगे, यहाँ से 6 कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 7 तो रहेगा ना, पावर 7 है तो 7 तो होगा, तो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 पे पावर 7 और इधर x स्क्वायर प्लस x, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना आसान है, अगर उससे भी करोगे तो सेम ही आएगा, जिस तरह से आप पहला जो करते थे, अगर उसमें पहले जो स्टार्टिंग में किए थे, इस पे तोड़ेंगे तो इस पे भी तोड़ेंगे तो सेम आएगा। देखो y इक्वल टू क्या है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस, इस सेकेंड मेथड बता रहा हूँ जो पहले 8 है, तो dy/dx निकालो, dy/dx। तो अब बताओ ये x मान लो, x पे पावर n है तो n पहले आएगा, और ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, ये 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये अंदर वाले को भी तो करना पड़ेगा, अब dy/dx इसका भी तो करना पड़ेगा क्योंकि अंदर है, तो dx करोगे तो इसको एक बार करोगे तो सेम ही आ जाएगा, क्योंकि अब तो इतने ज़्यादा बार कर चुके हो कि एक ही चीज़ को स्क्वायर प्लस 5। अब इसको करोगे तो क्या आएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x, सेम आ गया। अब इसके बाद 6 ले लो, कॉमन ले लो, तो 48 आ जाएंगे, 48 आ जाएगा, और यही एज इट इज़ लिख दो, यहाँ पे 7 होगा, बराबर छूट रहा है, आप मत छोड़ना एग्जाम वगैरह में, तो क्लियर करना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, कैलकुलेशन में क्लियर, तो ये हो जाएगा आंसर आ जाएंगे। जितना हम करेंगे उतना ही समझ में आएगा, तो आप जितना प्रैक्टिस करो समझ में आ गया। कुछ है बहुत इजी है, बहुत आसान है, इतना कि डिफ्रेंशिएशन जो है बहुत ही इजी है। अब हम करते हैं एक जो आपको बता रखा हूँ स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बताया था अभी कि अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल होगा फंक्शन, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर dy/dx है, उसका अगर a पे पावर x है तो इसका क्या होगा a पे पावर x होगा, और log क्या होगा x होगा, log a, x नहीं log ये होगा, जो पहले भी बता चुका हूँ कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब कुछ आप बताओ सिंपल सा, अगर आप वीडियो को रोक के आप करना, पहले इसको पूछना हो कि डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएट करो, तो वीडियो को रोक लो और फिर जो है x स्क्वायर 1 प्लस √1 प्लस x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x करनी। अब वीडियो को रोक लेना और मैं अभी कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे y इक्वल टू √1 प्लस x स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, जो मैं पहले बोला था कि 1 प्लस x स्क्वायर को क्या करोगे 1/2 के रूप में लिखोगे, क्योंकि रूट को लिखना। अब हमें क्या करना है dy/dx कर लो, कितना सिंपल है। तो n है 1/2, 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, और इसके अंदर वाले भी होंगे 1 प्लस x स्क्वायर, तो एक बार और कर लो 1/2 हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और x स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, सिंपल से है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 1/2 1 प्लस x स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटू में 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप चाहो तो इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करके क्या करो लिख दो, यही होगा ना। और अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे माइनस भी तो करेंगे, ये माइनस हो जाएगा ना 1/2 माइनस हो जाएंगे, 1 होगा ना नंबर में, तो -1/2 माइनस हो जाएगा, तो -1/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 होगा। ओके, अब यहाँ से -1/2 है तो इसको क्या कर सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं, तो x बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 1/2, माइनस था तो प्लस में हो गया। अब 1/2 को क्या लिख सकते हैं रूट में लिख सकते हैं, रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, आंसर हो गया।
तो ये छोटी छोटी मिस्टेक ना कभी कभी जो ये वाली देखो कैसा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे x पे पावर n था तो n लिखना था, x था n-1 तो किया ही नहीं, यहाँ पे n-1 करोगे ना तभी तो होगा। समझ में आ गई बात है। तो इस तरह से आप जो है करना है, तो कितना सिंपल सा है, कर लोगे। इस टाइप से क्वेश्चन जब आएंगे तो आराम से कर सकते हो, क्या है ईजी से। अगर एक क्वेश्चन और है, आप क्या करो, इसको स्टॉप करना और मतलब वीडियो को रोक देना और आप खुद से करना, डिफ्रेंशिएट कर रहा। अगर मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, ई पे पावर जो है 3x² - 6x+2 है। अब आपको करना है डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे करोगे, तो मैं तो स्टार्ट कर देता हूँ। आपको क्या करना है, लेट कर लेनी है। y = मान लिया कि ई पे पावर 3x² - 6x+2 ये है। तो आप बताओ कि एक्सपोनेंशियल का जो होगा डिफ्रेंशिएशन होगा, यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ई पे पावर x का जो होता है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जी, ई पे पावर x ही होता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ई पे पावर x, मान लो कि ये x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई पे पावर x ही होगा। बट ये जो x है उसका तो डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर जो फंक्शन है जैसे ई पे पावर x है तो ये ई पे पावर x है, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो इसी वजह से ई पे पावर x ही लिखते हैं। अगर आप मान लो कि ई पे पावर, बोलोगे कि यहाँ पे x का कहाँ कर रहे हो डिफ्रेंशिएशन, तो x का कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन, देखो तो ई पे पावर x हो गया, x का डिफ्रेंशिएशन फिर करो, तो x का डिफ्रेंशिएशन करोगे dx हो जाएगा, तो ये x पे पावर 1 होगा तो x पे पावर n होगा। तो यहाँ भी करना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x² - 6x+2। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x² - 6x+2 और इसको कर लो तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा -6 हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 6x - 6x, ई पे पावर लिख लो 3x² - 6x+2, तो ये आ गया आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको समझना है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर आपके एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत मतलब कि इतना इजी है कि एक प्रोसेस पे आप करते चले जाओ। तो चलो आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज जो है 1C है, 1C का चलो 10 मिनट और लेता हूँ इस वीडियो में और इसको करेंगे और 2-4 क्वेश्चन करेंगे, बस आपको समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज जो है थोड़ा सा 1C तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन उठाता हूँ, 2x पे पावर 5 है। इसको क्या करोगे, कितना सिंपल है, इसको लेट कर लेंगे, y = क्या करेंगे, लेट 3x - 2x पे पावर 5 है। अब dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बताओ x पे पावर मतलब कि x पे पावर n है तो n को 5 लिखेंगे और 3 - 2 और 5 - 1 हो जाएगा, है ना, n x पे पावर n-1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में ही बताया कि इसी पे बेसिस पे सारा आप क्या करोगे, सारा का सारा एक्सरसाइज कर लोगे, थोड़ा बहुत होगा तो। अब ये अंदर वाले को भी करना पड़ेगा, dy/dx 3 - 2x। अब यहाँ सोच रहे होगे अंदर वाला को कहाँ कर रहे हो, तो x का करोगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या होगा, x का करोगे तो dy/dx तो 1 ही होगा, तो इसलिए नहीं लिखता हूँ। ओके, अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा 5, 3 - 2x ये हो जाएगा 4। अब डिफ्रेंशिएट करो तो इसका कांस्टेंट का 0 ऑलवेज और ये 2 हो जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट रहेगा, और dx का करेंगे तो 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा। अब ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और ये -10 हो जाएगा, -10 3 माइनस हो जाएगा 2x पे पावर 4। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। कितना आसान है ना। इसी तरह से आपको क्या करना होगा, सारे के सारे आपको इसी बेसिस पे करनी होगी। अगर दूसरा क्वेश्चन है इसमें, अगर सेकेंड क्वेश्चन अगर मान लो इसमें किसी का ले रहा हूँ, लॉग है x² + 1 है x² + 2। और देखो तुम्हारे बुक में ना कुछ क्वेश्चन है ना जो समझ में नहीं आता कि एक क्वेश्चन कहाँ से दिया है, कहाँ से उठाया है। कुछ क्वेश्चन को ना उसको फंक्शन जो है लगता है कि मतलब प्रिंटेड जो है थोड़ा सा
गंदे प्रिंट हो रखे हैं। तो इस वजह से कोई क्वेश्चन मैं इस वजह से स्किप कर देता हूँ कि कोई क्वेश्चन में उस पर पावर ही नहीं दिखाई देता, कि जिसको आप इसी का सेकेंड पे देखो ई पे पावर क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा, समझ में, इसीलिए स्किप कर दिया। ऐसा नहीं कि स्किप जानबूझ के कर रहा हूँ, दिखता नहीं है इस वजह से कर रहे हैं। तो इसको अगर निकालोगे तो कितना सिंपल है। अगर आप ये भी जान लो कि अगर लॉग में कोई होता है फंक्शन लॉग एक्स, ठीक है, और एक मान लो कि लॉग जो है वाई, तो इसको कैसे लिख सकते हो, लॉग जो है एक्स बाई वाई लिखते हैं। जब माइनस जब डिवाइड में रहते हैं तो उसको माइनस करते हैं, और प्लस में रहते हैं तो इंटू भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे है तो ये डिवाइड में है लॉग, तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस में है ना। अगर मल्टीप्लाई में है तो इंटू करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई में रहते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाता है लॉग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये इस तरह से लिख सकते हो। तो लॉग जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये वाई इक्वल टू है। अब हमें सिंपल सा है, इसमें कुछ करना थोड़ा है, डी वाई बटे डी एक्स करो। तो लॉग का क्या होगा जी, लॉग का क्या होता है, एक्स मान लो ये क्या है, एक्स है, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो एक्स के जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब एक्स का भी निकालना पड़ेगा ना, तो एक्स का निकालोगे डिफ्रेंशिएट करोगे, अगर एक बार लिख देता हूँ कि डिफ्रेंशिएट करनी है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, जैसे आपको लग रहा होगा कि लॉग एक्स का करते हो तो सिर्फ 1/x होता है, नहीं एक्स का भी करता हूँ, एक्स का करता हूँ तो डिफ्रेंशिएट dx बाई dx तो 1 आ जाता है, इसी वजह से 1/x लिखता हूँ। तो इस तरह से मत समझना कि इसके अंदर जो होते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं। उसी तरह से माइनस हो जाएगा तो वो लॉग एक्स का एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर बाई प्लस 2 है, और ये क्या हो जाएगा, इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब डिफ्रेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो इसका क्या हो जाएगा 2x होगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएंगे, और इसमें क्या हो जाएगा 2x, और कांस्टेंट वाले को 0 लिखेंगे। अब यहाँ इससे क्या हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब क्या करोगे, अब इसको यहाँ से अगर 2x जो है यहाँ पे 2x कॉमन भी ले सकते हो, 2x क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आप यहाँ से एक बार और कर सकते हो, जितना छोटा करना चाहो कर सकते हो। अब यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, इधर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, और उधर करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिंपल सा बचेगा, दोनों बेस सेम ही था, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर देते तो 2x हो जाएगा, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये आ गया हमारा आंसर आ गया। कितना आसान है ना। तो बस कैलकुलेशन करना है, सिंपल सा है, और कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं ये सब चीज़ें जानना होगा कि हमें लॉग में अगर डिवाइड में रहे तो इसको माइनस में कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई में अगर कोई है, मान लो कि लॉग है x इंटू लॉग बाई है, चाहे इसको लिख लो लॉग जो है x और बाई है तो इसको क्या लिख सकते हैं लॉग x प्लस लॉग बाई लिख, समझ में आए। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, सिंपल सा है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं एक क्वेश्चन और लूँगा, एक दो क्वेश्चन जो भी है, जिससे क्या हो जाएगा आपको क्लियर हो जाएगा, समझ पाओगे कि कैसा हो रहा है। तो एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन जो है, एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन ले लो, उससे भी बनाओ, तो समझ में आ गया। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप चैनल को ज़रूर लाइक करो। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड का सेकेंड देखो, सेकेंड का सेकेंड देखना। लॉग है ई है एक्स पे पावर एन पे पावर, एक्स पे पावर एन है और प्लस ए पे पावर एन है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमें क्या करनी है, जिस तरह से अभी आपने देखा कि करना तो उसी बेसिस पे था, जैसे कि स्टार्टिंग वाला जो कर दिया कि 3 पे पावर 3 माइनस 2x पे पावर 5 था। तो इसको करना वैसे ही था कि y इक्वल टू मैंने मान लिया था कि ये है तुम्हारा क्या है 3 माइनस 2x पे पावर 5 था।
तो यहाँ पे टी मान लेता, टी जो है इसको मान लेता। करना तो वैसे ही था जिस तरह से करनी थी। अब यहाँ पे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, t पे पावर 5 हो जाएगा और ये आपका t हो जाएगा ना। तो सेम है, dy बटे डी एक्स करना था, तो dy बटे डी एक्स में क्या होगा, dy बटे डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब डी बाई वाई के जगह पे क्या रखते हैं, जो स्टार्टिंग वाले बता रहा हूँ, प्रोसेस वही करना था बट उसमें इस तरह से कर दिया। तो आपको जैसे लगे वैसे कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट करनी है आपको बस। तो डी है और डी टी, कहीं पे गलत नहीं होगा, बस वैल्यू होनी चाहिए। आप ऐसे निकालोगे चाहे वैसे निकालना, देखना दोनों का वैल्यू सेम आया है। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या रखोगे, y का t पे पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इंटू टी के जगह पे क्या रखोगे 3 माइनस 2x बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, t पे पावर 4 हो जाएंगे, और इंटू जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे बताओ कि ये क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा t पे पावर 4। तो t का वैल्यू क्या रखेंगे, t का देखो -3 माइनस 2x पे पावर 4। तो सेम है ना, जो पहले निकाले थे वही आया, तो सेम है। तो उसी तरह से अब ये प्रोसेस को इस प्रोसेस से आपको यहाँ पे निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसको मान लेंगे कि y इक्वल टू जो है log e पे पावर है x पे पावर n प्लस a पे पावर n है। तो इसको क्या कर लेते हैं y, तो इसको अंदर वाले को क्या मान लेते हैं t कर लेते हैं, x पे पावर n है और प्लस ये जो हो जाएगा n हो। तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा t हो जाएगा, यहाँ पे log t हो जाएंगे t। तो अब हमें क्या करना है, डी बाई बटे डी एक्स निकालनी है। तो डी बाई बटे डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो सेम है, डी बाई बटे डी एक्स, डी वाई क्या है, वाई के जगह पे आप क्या कह रहे हो, यहाँ पे log t है, तो d है यहाँ पे log t हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt हो जाएंगे, और इंटू में करोगे d, x के जगह पे x, और ये हो जाएगा प्लस से प्लस ए पे पावर n हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ log t, तो 1 बाई क्या हो जाएगा t हो जाएगा, इंटू में करोगे। तो अब आप बताओ यहाँ पे तो इसका तो हो जाएगा n हो जाएगा, x पे पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और ये जो है कांस्टेंट है तो इसका तो 0 हो जाएगा। तो प्लस में 0 करेंगे तो एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि x का कंपोनेंट है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे t होगा, सॉरी ये t होगा, x ना होगा t होगा। तो यहाँ पे n x n माइनस 1 हो जाएगा, और t का वैल्यू क्या रखे हो, x पे पावर n प्लस n माइनस 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या फिर निकालना चाहो तो ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। लॉग निकालोगे तो लॉग को कैसे, लॉग x होते हैं तो 1 बाई एक्स, ये x हो जाएगा, और फिर x का निकालोगे तो यही सेम आएगा, एकदम सेम एज इट इज आएगा। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना ही काफ़ी है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सेम एज इट इज क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में पड़ोसी को ज़रूर दबा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।